Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik. May you all are finding my videos in the best of your health. Ameen. Let's start today's video. And the topic for today is essay writing. In the previous video, we learned that how to write an essay. But in this video, I'll be implementing all those rules and techniques that I have taught before. So the topic that I have selected for today's video is एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं और आज हम ऐसे लिखकर देखेंगे कि क्या वो रूल्स और टेक्निक्स बिल्कुल सही हैं जिनके हिसाब से हम ऐसे को लिख सकते हैं। तो आज का ऐसे राइटिंग का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले फायदे और नुकसानात क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसे में जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। अब इसमें 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने। फर्स्ट लाइन वॉज इंट्रोडक्टरी लाइन, सेकेंड वॉज द लिंकिंग लाइन और उसके बाद हमने 3 ऐसे सेंटेंसेस या मेन आइडियाज लिखने थे जिन्हें हम थीसिस कहते हैं। सो द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फॉर दिस टॉपिक इज एवरी टूल एंड टेक्निक दैट हैज मॉडिफाइड एंड डेवलप्ड द वर्ल्ड इज टेक्नोलॉजी। हर वो टूल और टेक्निक जिसने दुनिया को तब्दील किया है और डेवलप किया है वो क्या है? टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया जिसने हमारे पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आप ये यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लेकिन अभी हमने डायरेक्टली उस तरफ जंप नहीं किया है, पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया है। और अब इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद आती है हमारे पास कौन सी लाइन? लिंकिंग लाइन, जो कि है टेक्नोलॉजी इज बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। अब ये हमने ऐसी लाइन होनी चाहिए थी कि जिससे हम अपने टॉपिक को रीराइट भी कर सकते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मैंने इसी बात को अपने अल्फाज में लिखा है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी है। तो ये क्या हो गई? लिंकिंग लाइन। अब आ रहा है हमारे इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट जो कि है थीसिस का, जिसमें हमें 3 थीसिस बनानी थी और वो तीनों ही थीसिस मेन आइडियाज होने चाहिए। यानी यहाँ पर अब ये जो 3 सेंटेंसेस आएंगे, इन 3 सेंटेंसेस में हमने जवाब देना है हमारे क्वेश्चन का। जैसे हमसे पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम सबसे पहले एडवांटेज की थीसिस बनाते हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हम नेक्स्ट थीसिस देखते हैं जो कि इट हैज ऑल्सो provide us the comfort of being safe and secure from every enemy and natural disasters। अब हम हमारी थर्ड थीसिस की तरफ चलते हैं। थर्ड थीसिस है हमारे पास the developing technologies are harming our health and making us less diligent। प्रीवियस 2 थीसिस में हमने बात कर ली एडवांटेजेस की और थर्ड थीसिस हमने किसकी बना ली? डिसएडवांटेज की, कि ये जो है टेक्नोलॉजी हमारी हेल्थ को खराब कर रही है और लेस डिलिजेंट का मतलब हमें कम मेहनती बना रही है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद आता है सपोर्टिंग पैराग्राफ। अब इसमें हमने फर्स्ट थीसिस को एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हमारी फर्स्ट थीसिस थी टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। अब इस एक सिंगल लाइन को कि किस किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे लिए एडवांटेजियस है या फिर बेनिफिशियल है, तो उस पैराग्राफ के अंदर हमने पूरा एक्सप्लेन करना है इस एक सिंगल लाइन को। तो फर्स्ट सपोर्टिंग पैराग्राफ को लिखते हैं, टेक्नोलॉजी हैज सिक्योर्ड इट्स ओन सिग्निफिकेंट प्लेस इन आवर लाइव्स। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू स्टडी और वांट टू कॉन्टेक्ट समवन, वी डू इट थ्रू द मोबाइल फोन्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि सपोर्टिंग पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसमें हमने फर्स्ट लाइन में अपनी थीसिस को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उसके बाद एग्जांपल्स या फिर रीजंस देने होते हैं 2-3 और फिर कंक्लूडिंग लाइन लिखनी होती है। तो हमारी जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, टेक्नोलॉजी हैज सिक्योर्ड इट्स ओन सिग्निफिकेंट प्लेस इन आवर लाइफ्स। तो ये इंट्रोड्यूस करवा रही है कि हम टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस हैं
वो बताएंगे इस पैराग्राफ के अंदर कि टेक्नोलॉजी ने अपनी एक जगह बना ली है हमारी जिंदगियों में, हम टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं रह सकते। अब सेकंड पार्ट क्या था सपोर्टिंग पैराग्राफ का, कि हमने एग्जांपल्स और रीजंस देने हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ वी वांट टू स्टडी और वांट टू कॉन्टेक्ट समवन वी डू इट थ्रू द मोबाइल फोन्स। पहला हमारा रीजन क्या हो गया कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसे किसके जरिए से करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेकंड हमारा रीजन या एग्जांपल है कि किस तरह ये हमारी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रही है टेक्नोलॉजी। तो वो है all of the home appliances like refrigerator for preserving food, microwave for baking the food items, and blender for blending different things involve technology। ये सेकंड रीजन हो गया कि हमारी लाइफ के अंदर एवरीडे लाइफ में जैसे हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, माइक्रोवेव यूज करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। यानी कि ये सारी चीजें जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं ये क्या है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करती है, यानी इन सब में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ये हमारे पास हो गया इसका सेकंड रीजन। अब हम थर्ड रीजन या एग्जांपल भी दे सकते हैं, तो हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आज के दौर में किसी का भी एग्जिस्ट करने का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के 95 to 99% ऑफ द प्लेसेस के ऊपर अब इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके बगैर रहना हम तसव्वुर नहीं कर सकते और ये भी एक टेक्नोलॉजी है। हमने पहले अपने थीसिस को इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट लाइन में, फिर उसके 3 रीजंस दे दिए। अब जो लास्ट पार्ट आता है सपोर्टिंग पैराग्राफ का वो है उसकी कंक्लूडिंग लाइन। टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग ग्रेट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस इन आवर लाइफ। एक छोटी सी लाइन में मैंने इसे कंक्लूड कर दिया कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस यानी कि आसानी पैदा कर रही है और हमें बहुत ज्यादा आराम पहुंचा रही है। तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्टिंग पैराग्राफ है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया। Now we have the second supporting paragraph that will be based on the second thesis. Technology has provided us the comfort of being safe and secure। इसके आगे था कि एनिमीज से और फिर नेचुरल डिजास्टर्स से। अब आपने इस थीसिस के ऊपर बेस पूरा एक पैराग्राफ लिखना है जैसा कि हमने फर्स्ट थीसिस में लिखा है। तो इसमें आप बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमें महफूज होने का, हिफाजत में होने का एहसास दिलाया। जैसे कि हम आर्मी की एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे वेपन्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसके ज़रिए से आर्मी जो है वो हमारी हिफाजत कर रही है। बहुत सारे हथियार हो गए, बहुत सारे फाइटर जेट्स की बात कर सकते हैं, शिप्स की बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा। ये एनिमीज से हमारी हिफाजत हो गई। दूसरा तरफ हम बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स की, यानी कि कुदरती तौर पे जो आफात आती हैं। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं जिनसे हम आने वाली जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, आने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, उनके बारे में पता चल जाता है। पहले से ही हमें बाखबर किया जा रहा होता है कि आप जो है अब क्लाइमेट चेंज होने वाला है, अब समंदर में तूफान आ रहा है, अब जो है वो अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो गई हैं जिनसे हमें पहले से पहले पता चल जाता है कि कुदरती तौर पर क्या आफत आने वाली है। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों से महफूज हुए हैं। उसके बाद अब हमने थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखना होगा। सेकंड के बाद थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ में जो थीसिस हमने ली थी वो थी कि ये हमारी सेहत को ख़राब कर रही है टेक्नोलॉजी और हमें कम मेहनती बना रही है। मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता सुस्त और काहिल होते जा रहे हैं। हार्मिंग आवर हेल्थ मैंने इसे शॉर्ट में करके लिख दिया है। अब इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है अपनी थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ के अंदर, थर्ड थीसिस को। तो वो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है टेक्नोलॉजी का, कि जो काम हम पहले खुद उठकर करते थे अब हमारी जगह कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मशीन, कोई भी रोबोट वो काम कर सकता है। इसलिए हम अपनी जगह से उठने के भी रवादार नहीं रहे हैं। दूसरा, हम बच्चों की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी उनकी सेहत कैसे ख़राब कर रही है, कि बच्चे छोटी उम्र में जब अपने डेवलपमेंटल फेजेस के अंदर होते हैं हमने उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स दे दिए हैं, टेक्नोलॉजीज़, लैपटॉप, स्क्रीन सब कुछ दे दिया है।
तो सही तरह से उनके जो भी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही, उनकी आई साइट वीक हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि वो नहीं जानते क्या चीज़ वो देख रहे हैं तो वो सही है गलत है, उस तरह के इम्पैक्ट्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे उनकी सेहत ख़राब हो रही है। दूसरा, जो काम हम खुद करते थे पहले, अब वो काम सब कुछ मशीनरी ने ले लिया है, टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, तो इस वजह से हमें अपने काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, इसलिए हम कम मेहनती होते जा रहे हैं और चीज़ों के जिनके बारे में हम पहले खुद से सोचते थे, अब हम किसी भी ऐप से पूछ लेते हैं, फ़ौरन से हमें कोई ना कोई सल्यूशन मिल जाता है हर प्रॉब्लम का। तो ये चीज़ें हैं जो हमें कम मेहनती बना रही हैं और हमें मेहनत की तरफ ले जाने के बजाय हमें सुस्त बना रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। इस तरह से हमने थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ के अंदर इसे एक्सप्लेन करना है। Now it's time to discuss the last part of our essay, that is the conclusion. But let me clear one thing कि जहाँ जहाँ मैंने हेडिंग्स डाली हैं, फर्स्ट सपोर्टिंग पैरा, सेकंड सपोर्टिंग पैरा या फिर थर्ड सपोर्टिंग पैरा, आप लोगों ने वो हेडिंग्स नहीं डालनी। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने लास्ट पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन की हेडिंग ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इंट्रोडक्शन या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ की आपने हेडिंग नहीं डालनी, बट वन बाय वन आपने लिखते जाना है उन पैराग्राफ्स को। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, कंक्लूजन के दो पार्ट्स होते हैं, एक में हम लिखते हैं आई हैव डिस्कस्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और दूसरे पार्ट में हम लिखते हैं इन माय ओपिनियन, जो भी आपका ओपिनियन होता है, और फर्स्ट पार्ट में जो कुछ भी आपने डिस्कस किया होता है। तो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे इस तरह से कंक्लूड करते हैं, आई हैव डिस्कस्ड द बेनिफिट्स एंड फ्लॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। कितनी आसानी से एक सेंटेंस के अंदर हमने अपने पूरे ऐसे को कंक्लूड कर दिया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, चाहे वो बेनिफिशियल मैनर में हो या फिर हार्मफुल मैनर में। अब हम अपना ओपिनियन बता देते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, इन माय ओपिनियन, इसकी जगह आप कोई और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। Excessive use of anything can leads to harm, so it is our responsibility to use the things in a balanced manner. किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे लिए हमेशा ही नुकसानदेह होता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज़ को, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या ज़िंदगी की कोई भी और चीज़, उसे एक बैलेंस्ड मैनर के अंदर यूज़ करें ताकि वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। सो नाउ द लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि आप लोगों को ये ऐसे समझ आया होगा। हमने सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया है, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। बस इसी तरह से आप लोगों ने टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है और एसेज लिखते जाना है। इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छे एसेज लिख सकेंगे, बस जस्ट टेक्निक्स को आप लोग अप्लाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।